हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा ड्रामा चालू करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये ड्रामा अगलीनेस के बारे में बात करती है। अगर आप अगली हो, आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो और आप कोरिया में हो, तब तो समझो गरीबी में आटा गीला। तो इस सीरीज के एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसको सभी लोग देख के बोलते हैं वाह कितना प्यारा लड़का है। तभी वहाँ उसकी मॉम बोलती है ये लड़का नहीं, ये एक लड़की है। सभी लोग उसको लड़का इसलिए समझ रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं होती, वो बहुत अगली होती है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो बड़ी होती है तब उसके फादर की फैमिली, जिसके फैमिली में सभी लोग हैंडसम, खूबसूरत, सब अट्रैक्टिव होते हैं, वो लोग उस लड़की जिसका नाम जू होता है उसका और उसके मॉम का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसकी मॉम और उसकी मॉम की फैमिली अगली होती है। जू के घर वाले ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुझे बड़ा होकर तुझे अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी। लेकिन जू की मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुम किसी की भी मत सुनो, तुम भले ही अगली हो, लेकिन अगर तुम स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओगी, अच्छे से पढ़ोगी, तो तुम्हारा अगलीनेस मैटर ही नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि जू टीवी पर परियों की कहानी देख रही होती है और वो उन परियों को देखकर वो मन में सोचती है कि काश मैं भी इन जैसी होती। तो वो कुछ परियों का कार्टून कपड़ा पहनकर बाहर घूमने नाचने लगती है, जिसको ऑब्वियसली देखकर सब लोग मजाक उड़ाते हैं और उससे बहुत बुरा लगता है। और वो घर वापस जाती है और अब वो हॉरर बुक्स पढ़ने लगती है, क्योंकि सभी लोग उसको मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर वाली कहानी से ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। और अब हम देखते हैं कि जू बड़ी हो चुकी है और वो हाई स्कूल में पहुंच चुकी है। हम स्कूल में देखते हैं कि वो एक लड़की को अपना दोस्त मानती है, लेकिन वो लड़की उसे अपना दोस्त नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है अगर वो उसे अपना दोस्त मानेगी तो बाकी के लोग उसे परेशान करेंगे। और वहीं हम हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेमी होता है, लेकिन वो खूबसूरत सिर्फ बाहर से होती है, अंदर से वो बहुत हरामी होती है। सेमी हमेशा जू को परेशान करती रहती थी, उसकी बेइज्जती करती रहती थी। और अब आगे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जू के साथ काफी अच्छे से रह रहा होता है। वो उसके साथ मजाक करता है और जू भी उसे पसंद करने लगती है, यहाँ तक कि जब वो उसके साथ रहती है तब उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेमी और उसके दोस्त दूर से उसे देख रहे होते हैं। उसे उन दोनों का बात करना अच्छा नहीं लगता। दरअसल हानबिन ने उसके साथ भी कभी फ्लर्ट किया था, मीन्स कभी शेमी हानबिन की क्रश थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब वो सोच रही होती है कि जो लड़का मेरे पीछे था वो इस बदसूरत के पीछे क्यों जा रहा है, वो इसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, क्या वो मेरा कंपेयर उस लड़की से कर रहा है। और उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। आगे जो अपने दोस्त को जाके बोलती है कि वो हानबिन को पसंद करती है और वो उसे प्रपोज करना चाहती है। और ये सब बात वहाँ के लड़के सुन रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर मुझे कोई पैसे भी दे तब भी मैं जू के साथ डेट नहीं करूंगा। और वो स्कूल के लंच के समय हानबिन से जाके पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कल लंच पे चलोगे। वो बोलता है क्या कल, ठीक है, और वो मान जाता है। और दूर से उन्हें शेमी और उसके दोस्त देख रहे होते हैं और शेमी जू को तो खुश देख नहीं सकती। और अब आगे हम देखते हैं कि जू अपने डेट के लिए अपने हाथों से कुकीज बना रही होती है और वो हॉरर शो का टिकट भी बुक कर लेती है और वो कुकीज बॉक्स में अपना एक लव लेटर भी डालती है ताकि वो हानबिन को दे सके। और अब आगे हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके फादर को एक मैसेज आता है जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने किसी के पैसे लिए हैं और अभी तक उन्होंने उससे वापस नहीं किया है। अगले दिन दीवार पर हम एक लड़के का पोस्टर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम था, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने नोट्स भी चिपकाया होता है। असल में उस लड़के ने सुसाइड कर ली है। और हम जू को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर बैठकर अपने सोशल मीडिया पे बताती है कि वो एक लड़के को प्रपोज करने वाली है और सोशल मीडिया पे सब लोग उसे इंकरेज भी करते हैं, जिससे उसे अच्छा लगता है और वो कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। और जब वो बस के अंदर जाती है तो बस में बहुत भीड़ होने की वजह से उसे बहुत धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी आगे शेमी भी बस के अंदर घुसती है और उसको देखकर सब लोग उसके लिए जगह छोड़ने लगते हैं। और अब आगे स्कूल में जब जू क्लास के बाहर जाती है तब शेमी उसके बैग में हाथ डाल के वो लेटर देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो हानबिन को प्रपोज करने वाली है। और अब वो जू को मजा चखाना चाहती है तो वो सीधा हानबिन के पास चली जाती है और उससे काफी मीठी मीठी बातें करने लगती है। वो उसे बोलती है कि क्यों ना हम कभी बाहर घूमने चलें। अब जैसा कि शेमी हाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है और वो हानबिन की क्रश भी थी, तो हानबिन कैसे मना कर सकता था, वो राजी हो जाता है। और अब आगे जब जू हानबिन को प्रपोज करने जाती है वो उसे अपना कुकी के साथ उसे अपना लव लेटर भी देती है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी है। लेकिन अब हानबिन का माइंड चेंज हो चुका है। वो बोलता है मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया क्या दिखा दी, तुम मुझे प्रपोज करने आ गई। भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल नहीं दी है तो कम से कम अपने अकल का तो इस्तेमाल करो, और अगर वो भी नहीं है तुम्हारे पास तो घर जाके अपना चेहरा देख लो। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि शेमी और उसके दोस्त दूर से उसका वीडियो बना लेते हैं और वो आके जू को चिढ़ाते भी हैं और जू पूरी तरह टूट चुकी है और अब वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर वापस जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि सेमी ने उसका वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है और सभी लोग उसके वीडियो पर बहुत भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे।
जिसे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और अब वो घर जाने के बजाय एक ऊंची बिल्डिंग के छत पे जाती है और वो उस छत से कूद कर सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग पर उस लड़के का फोटो दिखता है जिसने सुसाइड की है। वो लड़का बहुत हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग और पॉपुलर भी था, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड की। और यहाँ ये अगली है इसलिए सुसाइड करने जा रही है, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो दीवार से नीचे उतरती कि तभी एक लड़का आके उसे पीछे खींच लेता है। उस लड़के को नहीं पता था कि उसने अपना माइंड चेंज कर दिया था। वो उसे बताता है कि तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ऐसे सुसाइड नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी से हार मत मानो। जू का चश्मा नीचे गिर गया था और उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो उस लड़के का चेहरा देख नहीं पाती। उस लड़के का नाम ली शिहो होता है। और आगे जब जू सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना है और उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ली शिहो उसे उठाकर नीचे लेकर जाता है और उसे टैक्सी में बैठाकर उसके घर भेज देता है। और जू जब वहाँ से टैक्सी में जा रही थी तो ली शिहो को बोलती है कि तुम ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, कहीं तुम्हारे किसी अपने ने भी सुसाइड नहीं किया है? देखो, अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मरने के बाद ये नहीं चाहता कि उसका कोई अपना उसके मरने के बाद उदास हो। और ली शिहो का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जो भी जू उसके बारे में बोल रही है कहीं ना कहीं सच है। और आगे हम देखते हैं जब वो टेरेस पे होती है तो उसने अपने मॉम को ये बताने के लिए कॉल किया था कि वो सुसाइड करने वाली है, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। तो वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर वाले रो रहे हैं। उसे लगता है कि सभी लोग उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अलग ही मामला चल रहा होता है। दरअसल जू के पिता ने किसी से पैसे उधार लिए थे जो कि अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, और जू की मॉम उसके फादर को मार रही होती है। और अब आगे हम ली शिहो को देखते हैं जिसके हाथ में जू को बचाते वक्त चोट लग गया था, और वो अपनी चोट को देखकर जू के उन बातों के बारे में सोच रहा होता है जो कि वो टैक्सी में बैठकर उसे बोल कर गई। और इधर हम जू को देखते हैं जिससे उसे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि जिस लड़के को आज तुम प्रपोज करने वाली थी उसका क्या हुआ। तो वो उन्हें साफ साफ बताती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं है। तो वो उसके दोस्त जो कि उसका भला चाहते हैं वो उसे मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजने लगते हैं। वो लोग उसे सारी चीजें भेजने लगते हैं जिससे कोई गोरा या फिर प्रिटी दिखने लगता है। और ये सब देखकर जू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब इन सब चीजों की मदद से मैं प्रिटी दिखने लगूंगी। और वो रात भर अपने ऊपर मेकअप ट्राई करती है। और अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे सब लोग घूर रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत अजीब सा मेकअप किया था, क्योंकि मेकअप करना भी एक आर्ट है जो कि कोई एक रात में नहीं सीख सकता। और सभी लोग उसका स्कूल में बहुत मजाक उड़ाते हैं। और जब वो घर वापस आती है तो उसकी मॉम देखकर उससे डर जाती है। वो कहती है तुमने क्या किया? जू अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे स्कूल बदलना है, अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकती। उसकी मॉम बोलती है तुम्हें यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है और अब हमें यहाँ से जाना होगा। और वो लोग वापस वहीं रहने चले जाते हैं जहाँ वो पहले रहते थे। इस बात से जू बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो अपना चेहरा वापस से जाकर शीशे में देखती है और वो बोलती है मैं सही तो लग रही हूँ, इसमें गलत क्या है? तो वो अपना उसी मेकअप में फोटो खींचकर फेसबुक पे डालती है और वहाँ सभी लोग उसे बताते हैं कि उसने मेकअप में क्या गलती की है और क्या सही किया है। और वो सब देखने के बाद वो अपना गुल्लक फोड़ती है और मेकअप के सामान का शॉपिंग करने चली जाती है। और वो वीडियो ट्यूटोरियल से देख देख कर मेकअप ट्राई करने लगती है। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज था, वो ट्यूटोरियल देखने के साथ साथ वो अपना भी दिमाग चला रही होती है। वो बार बार मेकअप लगाती और उतारती। और अब अगले दिन उसे अपने नए स्कूल जाना होता है। और जब वो सुबह अपना अच्छे से मेकअप करके निकलती है तो उसके घर वाले भी उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी। और उसका भाई उसे देखकर बोलता है क्या ये मेरी बहन है? और जब वो अपने नए स्कूल जाती है तो वहाँ के सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो लोग इसलिए घूर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीटी दिख रही थी। और लोगों का घूरना जू को बहुत अजीब लग रहा होता है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि हाँ, लगता है मैंने इस बार अच्छे से मेकअप किया है। और आगे जब वो अपने टीचर से मिलती है तभी वहाँ ली शिहो भी आता है। ली शिहो जिसने उसे सुसाइड करने से बचाया था वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। ली शिहो को देखकर जू अपने मन में ही बोलती है वाह, ये कितना हैंडसम लड़का है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो वही लड़का है जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उस समय उसने अपना चश्मा नहीं पहना था, लेकिन अभी उसने अपना कॉन्टैक्ट लेंस यूज किया हुआ है। टीचर ली शिहो को बोलता है कि तुम जू को उसके क्लास में छोड़ के आओ, क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। जू उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि तभी एक लड़की ली शिहो को रोकती है, जिसकी वजह से जू का चेहरा ली शिहो के कोट से टकरा जाता है और उसका मेकअप उसके कोट पे चिपक जाता है। जिस लड़की ने ली शिहो को रोका होता है वो उसे प्रपोज करती है, लेकिन ली शिहो उसे रिजेक्ट करके आगे जाने लगता है। और जब बाद में वो अपना कोट देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेकअप जू का ही होगा। तो जू के पास जाकर अपना कोट उसके ऊपर फेंकता है। वो उसे बोलता है कि इसे साफ करके मुझे दो। असल में ली शिहो भी जू को नहीं पहचान पाता कि ये वही लड़की है जो सुसाइड करने वाली थी।
क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया होता है। और अब जू उसके कोट को धोने जाती है, लेकिन उसका मेकअप धुल नहीं रहा होता है क्योंकि उसका मेकअप वाटर प्रूफ होता है। और उसे बोलती है कि मैं इसे बाद में ड्राई क्लीनिंग करके दे दूंगी। और जब क्लास में टीचर सभी के सामने जू का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और उसे बैठने के लिए ली शियो के बगल वाली सीट देते हैं, तो जू बोलती है कि आप जानते हैं मुझे देखने में तकलीफ है, तो आप मुझे आगे की सीट दीजिए। तो वो ली शियो के बगल में ना बैठकर एक लड़की के साथ बैठती है। और जैसा कि जू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, तो सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। सोना और सुजिन ये दो उसके दोस्त बनते हैं। सुजिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की होती है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है और उन तीनों में काफी गहरी दोस्ती होने लगती है। और जू जब वापस घर जाके अपना मोबाइल यूज करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने वो फोटो अपलोड किया है जो उन्होंने स्कूल में खींचा है, और उसके नंबर को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया होता है। असल में पिछले स्कूल में उसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब बाद में वो अपनी एक और फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, तो उसपे बहुत ज्यादा लाइक्स और कमेंट आते हैं कि तभी उसका भाई आकर उसका बिना मेकअप का एक फोटो ले लेता है और उससे ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं इस फोटो को अपलोड कर दूंगा और वायरल कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो जाकर मेरा एक कॉमिक बुक लेकर आओ। वो इस बात से राजी हो जाती है और वो कॉमिक बुक लेने स्टोर पहुंच जाती है। और स्टोर पर जो आदमी होता है वो जू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बचपन में वो दोनों साथ रहते थे। वो उस कॉमिक को वहाँ ढूंढने लगती है और जब उसे वो कॉमिक बुक मिलता है, तभी ली शियो भी उसी बुक को छीनने लगता है। जू को नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा लड़का है, और दोनों एक दूसरे से बुक छीनने लगते हैं और जू ली शियो के ऊपर गिरती है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 का एंड होता है। तो मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। थैंक यू। और प्लीज वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।